हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्ज़ाम क्रैकर्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी स्टैटिक जीके की जो है सीरीज़ चल रही हैं, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो है कवर किया था इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेट्स, उनकी कैपिटल्स प्लस यूटीज़ इन उनकी कैपिटल्स, एंड फाउंडेशन डेज़ भी देखेंगे कि उनके फाउंडेशन डेज़ क्या हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा प्यारा भारत। अब हम सबसे पहले जो स्टेट्स को कवर करने वाले हैं, जिनकी एक्चुअल हम ट्रिक देखेंगे कि हाउ टू रिमेंबर स्टेट्स की कैपिटल्स को रिमेंबर करने के लिए क्या ट्रिक है, उनको मेमोराइज करने के लिए क्या ट्रिक है। तो हम जो स्टेट्स देखने वाले हैं, 7 स्टेट्स देखेंगे, जिनको कि इन 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर स्टेट्स बोला जाता है। 7 सिस्टर स्टेट्स, एंड इनका एक भाई भी है, इनका 1 ब्रदर। ठीक है, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही आता है आपका, और ये भाई का नाम है सिक्किम। ठीक है, अब आप देखिए नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन भारत का। यहाँ पे आपको मिज़ोरम नज़र आ रहा है, नागालैंड नज़र आ रहा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की जो हमने बात की, हु इज़ 1 ब्रदर। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा। तो यहाँ पे आ गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 सिस्टर स्टेट्स एंड 1 ब्रदर। ठीक है, ओके, आई होप। हाँ, मणिपुर भी यहाँ पे देखिए, ये सारी आ गई आपकी 7 सिस्टर स्टेट्स एंड 1 ब्रदर हु इज़, जिसका नाम क्या है, सिक्किम। चलिए अब इसकी ट्रिक देखते हैं क्या है याद करने के लिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं मणिपुर। मणिपुर इज़ द नेम ऑफ द स्टेट एंड इम्फाल इसकी क्या है, कैपिटल है। तो जहाँ यहाँ पर आपका स्टेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको इसकी कैपिटल देखने को मिल रही है। अब इसको याद करने की ट्रिक ये है कि मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, राइट? ऑब्वियसली मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लेट मी क्लियर दिस। तो मणिपुर से हम क्या लेंगे, मनी। ठीक है, मनी, मनी, ओके। एंड इम्फाल से हमने याद क्या रखना है, इम्पॉर्टेंट। सो मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये ट्रिक है आपका किसके लिए, कि इस तरीके से आप याद करेंगे। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। ओके, देखो कितना खुश है ये व्यक्ति। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन कम मेघालय। मेघालय की क्या है कैपिटल, शिलोंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, मेघा का क्या मतलब होता है, मेगा वॉट्स है ना, अगर, हाँ, मेगा व्हाट इज इट, बड़ा है ना, बिग, और यू कैन से दैट लॉन्ग। और शिलोंग में भी क्या वर्ड आ रहा है, लॉन्ग वर्ड आ रहा है। तो इस तरीके से यू कैन रिमेंबर कि मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। देखिए, मेगा इज़ वेरी लार्ज एंड दिस कैन बी रिलेटेड टू लॉन्ग, और लॉन्ग किस में आ रहा है आपका, शिलोंग में। एंड दिस इज़ द ट्रिक, आई होप यू आर गेटिंग इट। देन कम्स थर्ड सिस्टर स्टेट विच इज़ मिज़ोरम। मिज़ोरम के लिए कोई ज़्यादा ट्रिक वैसी है नहीं है। सो देर इज़ नो जेड इन एनी अदर स्टेट। बाकी किसी भी स्टेट में जेड नहीं है। आई जेड इज़ प्रेजेंट बोथ इन द स्टेट एंड इट्स कैपिटल। ठीक है, स्टेट में भी जेड आया है, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ एजोल। कैपिटल क्या है, एजोल, इसमें भी जेड आया है। आई जेड दोनों में प्रेजेंट है, आई जेड एंड आई जेड। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द कैपिटल ऑफ मिजोरम विच इज़ एजोल। ओके, सो मणिपुर की है इम्फाल। हाउ, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेघालय की है शिलोंग। मेगा इज what does it mean, long, and शिलोंग में से हमने क्या निकाला, long. एंड thirdly इज द मिजोरम की क्या है, एजोल। तो IZ and IZ, this is how we have made the trick. Okay, now moving ahead, त्रिपुरा another sister state। तो जब भी, अच्छा पहले बता दें कि त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो क्या है, अगरतला। अब इसमें से हम त्रिपुरा में से ट्रिक के लिए यूज़ करने वाले हैं ये वर्ड ट्रिप, और अगरतला में से यूज़ करने वाले हैं वर्ड घर और ताला। ठीक है, सो
जब भी कोई किसी ट्रिप पे जाता है, घर को लॉक करके जाता है, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? अगर कोई ट्रिप पे जाता है तो घर पे हमेशा क्या लगा के जाएगा? ताला. सो दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा. त्रिपुरा की कैपिटल क्या है आपकी? अगरतला. ओके, लेट मी क्लियर हियर. फाउंडेशन डेज जो हैं वो आगे की स्लाइड्स में देखने को मिलेंगे, एंड में. पहले हम ट्रिक्स याद करेंगे, बिकॉज वो फाउंडेशन डेज अगर मैं इसी स्लाइड में आपको बताती तो थोड़ा ट्रिक के साथ गड़बड़ हो जाता. ओके, थोड़ा मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती, तो दैट्स वाई आई केप्ट इट फॉर द लास्ट. एंड में देखेंगे. अभी देखिए ट्रिक्स क्या हैं. ठीक है, तो दिस वे यू कैन रिमेंबर द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा. त्रिपुरा के बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, राइट. अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर. ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में से आपने लेना है अरुण, और ईटानगर में से लेना है ईटा. तो अरुण कौन है यहाँ पे? एक लड़का. ठीक है, सो अरुण एक लड़का है जिसका घर किसका बना है? ईटा से बना है, मतलब ईंट से बना है, ब्रिक से बना है. ठीक है, यहाँ पे ईंट क्या रेफर करिए? ब्रिक. ठीक है, सबके घर ब्रिक से बने होते हैं, वैसे अरुण का घर भी जो है ईटा से बना है. सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर. ठीक है, नेक्स्ट इज द असम. असम की कैपिटल आपको यहाँ पे दिख रही है दिसपुर. अब इसमें हम कुछ ब्रेक नहीं करेंगे. देखिए, असम इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स टी. असम अपनी चाय के लिए जाना जाता है. ठीक है, असमीज़ जो टी है वो बहुत फेमस है. तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है टी, और असमीज़ टी बिकॉज इतनी फेमस है, इतनी अच्छी होती है, तो इसको एक डिश में पीने का मन करता है लोगों का, बिकॉज ये इतनी अच्छी होती है. डिश यहाँ पे कहने का मतलब कि एक बड़े से बोल में, एक बड़ी सी प्लेट में पीने का मन करता है, बिकॉज इट इज़ सो फेमस एंड इट इज़ सो डिलीशियस. कि बहुत फेमस है, इसलिए फेमस है क्योंकि बहुत अच्छी होती है असमीज़ टी. तो इसको किस में पीने का मन करता है? एक डिश में, एक बड़ी सी समझ लीजिए एक बड़ी सी प्लेट या थाली में. तो वैसे इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दैट असम की जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर. ठीक है, क्या है? दिसपुर. उसके बाद आते हैं नागालैंड. नागालैंड को याद करने के लिए आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही होंगी. देखिए, पीछे भी जितनी पिक्चर्स आपको बताई गई हैं, अगर वो पिक्चर्स आप ध्यान में रखेंगे, आपको इमीडिएटली जो है याद आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल क्या थी. ठीक है, अब देखिए, जस्ट अ मिनट. ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है नागालैंड. नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा. तो हम यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज़ करेंगे. एक हम वर्ड यूज़ करेंगे नागा, मतलब नाग. ठीक है, नाग क्या होता है? स्नेक. ठीक है, और नाग. और दूसरा जो वर्ड हमने कोहिमा से यूज़ करना है दैट इज़ द कोहिनूर. कोहिनूर क्या है? डायमंड है ना. अब देखिए, नागालैंड में एक नाग है. कैसे याद रखेंगे? नागालैंड में एक नाग रहता है, तभी उसका नाम नागालैंड पड़ा है. और उस नाग के जो है नागमणि है उसके सर पे. नागमणि कहाँ होती है? स्नेक के सर पे होती है. और वो नागमणि किस चीज़ की होती है? वो डायमंड है. ठीक है, वो कोहिनूर है. सो इन दिस वे यू विल रिमेंबर दैट नागालैंड में एक नाग है जिसके सर पे नागमणि है जो कि कोहिनूर है. एंड दिस इज़ योर ट्रिक दैट नागालैंड की कैपिटल इज़ कोहिमा. कोहिनूर से क्या निकलेगा? कोहिमा. एंड नागालैंड, ऑब्वियसली ये तो क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा कि नागालैंड की कैपिटल बता दीजिए. सो दिस वे यू कैन रिमेंबर द कैपिटल ऑफ नागालैंड. मूविंग अहेड, सिक्किम. सिक्किम की कैपिटल आपको देखने को मिल रही है गैंगटॉक. सिक्किम की कैपिटल इज गैंगटॉक. तो गैंगटॉक में से वर्ड यूज़ करेंगे हम गैंग, और सिक्किम में से यूज़ वर्ड हम करेंगे सिक. सिक मतलब बीमार. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ गैंगस्टर्स. गैंगस्टर्स, गुंडों का ग्रुप, कैन मेक यू सिक. ऐसा बीमार मतलब कि डर के मारे जो आप बीमार पड़ जाते हैं ना, कैन मेक यू सिक. इस तरीके से यू विल रिमेंबर कि सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है? गैंगटॉक है. बिकॉज गैंगस्टर्स की वजह से वन कैन फॉल सिक, मतलब अ गैंगस्टर कैन मेक यू सिक. ओके, कैसे सिक? कैसे बीमार?
बिकॉज आप डर जाएंगे, ठीक है। देखिए ट्रिक्स ऐसे ही बनती है। आपकी देखिए सारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी, आई थिंक वो सब कवर हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यस। तो आपकी टोटल 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी, 7 सिस्टर्स वो हो गई, प्लस 1 ब्रदर सिक्किम, वो भी हमने देख लिया। तो हम नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को अब कवर कर चुके हैं, वो हमारा क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, ठीक है। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब ये इसकी ट्रिक ये है कि महाराष्ट्र में क्या यूज़ हुआ है, महाराष्ट्र, वेट, महाराष्ट्र में वर्ड आता है महा मीन्स बहुत महान, लार्ज है ना, लार्ज। महा मीन्स लार्ज एंड द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज है, ह्यूज है, लार्ज है, महा है, वो है आपकी मुंबई। तो इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है, क्योंकि मुंबई महान है किस चीज़ में, बहुत ज़्यादा बड़ी है, लार्ज है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। एंड महाराष्ट्र से हमने वर्ड उठाया महा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट इज दी झारखंड। तो झारखंड और रांची, अब इसमें हम 2 वर्ड्स देखेंगे। झारखंड का हम झार उठाएंगे, दैट इज झाड़ी, मतलब बुशेस, जो कि हमने यहाँ देखने को मिल रही है, ये है झाड़ी। और रांची से हम यूज़ करेंगे वर्ड चाची, ठीक है। क्या कहेंगे, चाची। तो झाड़ियों के पीछे बैठ के चाची जो है वो क्या कर रही है, चाची लोग बात कर रही हैं, ठीक है, झाड़ियों के पीछे। तो झारखंड की कैपिटल आपको मिल जाएगी रांची, चाची, एंड झारखंड से झाड़ी। आई होप इट्स क्लियर। ऐसे ही ट्रिक्स होती हैं, ऐसे ही याद करना पड़ता है। देखिए याद करने के लिए कुछ भी, ओके, बस याद हो जाए। नेक्स्ट इज राजस्थान, वेरी इजी, इसकी ट्रिक बहुत आसान है। राजस्थान में से आप लीजिए राजा और जयपुर में से लीजिए जय। तो राजा की जय जयकार हो रही है, राजस्थान में राजा की जय जयकार हो रही है। सो राजस्थान की कैपिटल इज जयपुर। आई थिंक इट्स वेरी इजी। सो राजस्थान की कैपिटल आपकी आ जाती है जयपुर। गोइंग अहेड, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, हिमाचल की कैपिटल क्या है, शिमला, तो हिमाचल में आपको देखने को मिल रहा है हिम, शिमला से मिल रहा है शी। तो यहाँ पे जो ट्रिक है, यहाँ पे आ जाएगा बोथ, ही एंड शी, है ना, 2 हैं। हिमाचल में हिम इज रिप्रेजेंटिंग अ मेल पर्सन, शी इज रिप्रेजेंटिंग द फीमेल पर्सन, एंड बोथ आर लीगली मैरिड, बोथ आर मैरिड लीगली, मतलब बाय लॉ दे आर मैरिड, ठीक है, लीगल वे में मैरिड है, बाय लॉ दे आर मैरिड। सो दिस इज द ट्रिक दैट हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, शिमला, हिम, शिम मतलब शी, and they are legally wedded or they are married according to the law. Okay, so this is the trick. उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लिए ट्रिक है, देखिए 36 क्या होता है, 36 होता है 30, ठीक है। छत्तीसगढ़ मतलब ये घर है कोई, और इसकी जो कैपिटल है वो रायपुर है। तो एक घर जो सिर्फ कितने का है, 36 का है, ठीक है। एनी हाउस विच इज़ ऑफ ₹30 इज़ बॉट बाय राय बिकॉज शी इज़ पुअर, सॉरी आई एम रॉन्ग हेयर, यहाँ पे 36 मतलब 36, ओके, 30 होता है, तो 36 36, आई एम रियली सॉरी। अ हाउस वर्थ ओनली ₹36, 36 रुपये का घर इज बॉट बाय होम, राय, बिकॉज शी इज़ पुअर। तो इतना सस्ता घर उसने इसीलिए खरीदा क्योंकि वो गरीब थी। कौन गरीब थी, राय वॉज गरीब, एंड दैट इज़ वाई शी बॉट हाउस ऑफ ₹36। सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर दी छत्तीसगढ़ की कैपिटल, ओके।
मूविंग अहेड, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। वेरी इजी, बचपन में हम ऐसे लिखते थे गांधी जी पे कि गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ है, पोरबंदर गुजरात में हुआ है, ठीक है। तो गुजरात जो है वो बर्थ प्लेस है किसकी, गांधी जी की, तो कैपिटल का नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ा है। सो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। जैसे ही गुजरात आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि क्या कैपिटल है, तो गांधी जी को अपने सामने ले आइए तो आपको आंसर आ जाएगा। देन कम्स ओडिशा, ओडिशा उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। एंड इसको याद करने का तरीका ये है कि ये आपको दिख रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, तो भुवनेश्वर ने, बिकॉज वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्हें क्या मिली, ऑडी, ऑडी। तो ऑडी से हम क्या लेंगे, ओडिशा, और भुवनेश्वर तो क्रिकेटर हैं ही, तो इससे आपको पूरा का पूरा नाम याद हो जाएगा कैपिटल का कि ओडिशा की कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। कैसे, ट्रिक क्या है, भुवनेश्वर क्योंकि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो उन्होंने या उन्हें किसी ने क्या गिफ्ट करी, ऑडी, ऑडी गिफ्ट करी, ऑडी, ओडिशा, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ओके, मूविंग अहेड, बिहार की कैपिटल है पटना। वैसे ये सबको याद रहती है, बट बिहार से हमें कौन आता है दिमाग में, लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव की शक्ल देख के आप बोलेंगे कि लालू प्रसाद यादव अपनी बात से किसी को भी पटा नहीं पाए, ठीक है। लालू प्रसाद यादव की बात से कोई नहीं पटता, तो दिस इज़ द ट्रिक टू रिमेंबर द कैपिटल ऑफ बिहार। तो बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। उसके बाद आते हैं कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। अब कर्नाटका में से हम नाटक उठाएंगे वर्ड, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कोई नाटक चल रहा है, ठीक है, और बेंगलुरु से हम वर्ड लेके आएंगे बैन, ठीक है। कर्नाटका में नाटक करना बैन है, कर्नाटका में नाटक करना बैन है। सो दिस इज़ द ट्रिक टू रिमेंबर द कैपिटल ऑफ कर्नाटका विच इज़ बेंगलुरु। ओके, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इसके लिए कुछ भी ज़्यादा ट्रिक नहीं है, चेन्नई एक्सप्रेस सबने देखी है और उस मूवी में बहुत बार तमिल लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, तो दिस इज़ वे टू रिमेंबर द तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। आपको चेन्नई एक्सप्रेस मूवी ध्यान में रखनी है, ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, और यहाँ पे मैंने लिखा है डीप आंसर, है ना, डीप आंसर। डीप को यहाँ पे कह रही हूँ मैं गहरा, उत्तर, ठीक है। तो उत्तराखंड से हमने लिया उत्तर और देहरादून के लिए हमने गहरा लिया, गहरा, गहरा देहरा, ठीक है, गहरा देहरा। तो दिस इज़ द वे दैट यू कैन रिमेंबर कि उत्तराखंड का जो उत्तर है वो बहुत गहरा है। सो दिस इज़ द वे यू कैन रिमेंबर दैट देहरादून की कैपिटल क्या है, सॉरी उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, ठीक है। मूविंग अहेड, गोवा की कैपिटल इज़ पणजी, या फिर इसको पानाजी या पणजी, आई डोंट नो हाउ टू करेक्टली प्रोनाउंस इट, बट येस, गोवा की कैपिटल है पानाजी और पणजी। इसको याद करने के लिए दो ट्रिक्स हैं। जब भी गोवा आपके दिमाग में आता है तो गोवा के साथ साथ आपको बीच दिखने लगती है कि बीच में जाएंगे, है ना। गोवा का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में, जो पिक्चर बनती है वो बीच की पिक्चर बनती है, और बीच में क्या होता है, बहुत सारा पानी, राइट। तो सीधा सीधा बन जाएगा कि गोवा में बहुत सारा पानी होता है, तो पानाजी, ठीक है। दूसरी ट्रिक ये है गोवा और पानाजी के लिए कि गोवा में से हम क्या गौ माता बोलते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं पंडित जी, तो पंडित जी किसकी पूजा करते हैं बहुत ज़्यादा, या पूजा करने के लिए कह रहे हैं गौ माता की, तो गौ माता, और पनाजी से मिलेगा हमें पंडित जी। सो दिस इज़ द ट्रिक टू रिमेंबर द कैपिटल ऑफ गोवा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास पंजाब और हरियाणा। हमें पता है कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। अब इसके लिए ट्रिक ये है कि पंजा लड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, पंजे से आ गया पंजाब, करेक्ट। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये पर्सन जो है हार गया और ये जीत गया, ठीक है, पंजे में हार गया। और पंजे में हारने के बाद इसकी, ये जो बहुत खुश है, इसकी क्या हो गई, चांदी ही चांदी हो गई,
चांदी ही चांदी हो गई। सो दिस इज़ द वे यू कैन रिमेंबर कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आपको चांदी वर्ड देखना है, पंजाब से आपको पंजा वर्ड देखना है, और हरियाणा से आपको हार देखनी है, और जो जीत गया उसकी क्या हो गई है, चांदी ही चांदी। ठीक है, आई होप इट्स विजिबल। ठीक है, देन आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। अब इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, इसे आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। उसके बाद हमें मिलती है केरला की कैपिटल। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। अब केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक ये है, ये दिख रहा है आपको केला, तो केरला से केला ड्राइव करना इजी है ना, समझ में आ रहा है कि ठीक है, लिंक है केरला और केले का। और यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्ड अनंत। अनंत होता है विदाउट एनी एंड, है ना, जिसका कोई एंड नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता। अनंत होता है कि जिसका कोई अंत नहीं है। तो केला खाकर मज़ा जो है वो अनंत है, अनंत मज़ा है, मतलब ऐसा मज़ा है कि इट इज़ विदाउट एनी एंड। ठीक है, केला खाकर अनंत मज़ा आता है। तो आप इस वे में से ये याद कर सकते हो कि केरला की जो कैपिटल है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम, क्योंकि अनंत वर्ड आपकी कैपिटल में यूज़ हो रहा है। ओके, देन तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि तेलंगाना में बहुत सारा तेल मिलता है। ठीक है, तेलंगाना में बहुत सारा तेल मिलता है, और उसको ये जो व्यक्ति है ना, दिख रहा है आपको, ये हाइड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तेलंगाना में बहुत सारा तेल मिलता है और उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, हाइड करने की कोशिश कर रहा है। सो तेलंगाना में बिकॉज बहुत ज़्यादा तेल है, उसको हाइड करने की कोशिश कर रहा है। सो हैदराबाद के लिए हमारे पास हाइड वर्ड आ जाएगा, और तेलंगाना के लिए वर्ड हमारे पास तेल आ जाएगा। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। तो मध्य रात्रि जब आधी रात होती है, मध्य चल रहा होता है, रात का जो बीच का समय होता है 2-3 बजे का, उस टाइम पर भूत जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, या भूत उस टाइम ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में भोपाल के लिए आप भूत याद रखेंगे, और मध्य प्रदेश के लिए मध्य रात्रि, आधी रात का जो समय है, वो एक पिक्टोरियल फॉर्म में, एक पिक्चर फॉर्म में याद रखेंगे। ठीक है, सो मध्य प्रदेश की कैपिटल हो गई आपकी भोपाल। नेक्स्ट इज दी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, ये उत्तर दक्षिण है ना, ये आपने सुना है उत्तर दक्षिण वर्ड सबने सुना है हिंदी में। तो उत्तर इज़ फॉर नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा क्या है, लक होती है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ रखा जाए, यहाँ डायरेक्शन में हम कहते हैं ना, इस डायरेक्शन में सो जाओ तो लक मिलती है, मतलब बहुत लकी होता है, यहाँ पे कुछ रखो तो लकी होता है। तो उसी से रिलेट करके ये ट्रिक बनाई गई है कि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा लक है, तो उत्तर दिशा, मतलब उत्तर दिशा इज़ नॉर्थ डायरेक्शन, बहुत सारी लक है, तो उससे आपको मिल गया लखनऊ। सो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या आ गई, लखनऊ। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। तो इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं है, बस आप याद रखिए कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। देखिए, सब स्टेट्स में से ना आपने सिर्फ 2 के लिए कोई ट्रिक याद नहीं रखनी। वो क्या है, आंध्र प्रदेश जिसकी क्या थी कैपिटल, अमरावती, और वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल क्या है, कोलकाता। अच्छा जी, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए यहाँ पे जो ट्रिक्स बताई गई वो स्टेट्स और उनकी कैपिटल, मतलब स्टेट की कैपिटल्स को याद रखने के लिए ट्रिक बताई गई है। यूटीज़ के लिए हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, बिकॉज यूटी की जो सारी की सारी कैपिटल्स हैं दे आर वेरी इजी। जो नाम है यूटीज़ का, उन्हीं पे एक्चुअली कैपिटल का नाम है, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, मतलब फर्स्ट स्लाइड की हेल्प से डिस्कस कर लेंगे, जहाँ पे आपको इंडिया का मैप देखने को मिला था। अब रही बात फाउंडेशन डेज़ की, तो फाउंडेशन डेज़ आपको यहाँ आने वाली स्लाइड्स में दिखेंगे कि कौन सी स्टेट कब फॉर्म हुई थी, कब इस्टेब्लिश हुई थी, और ये सारी डेट्स आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगी कि पहले जो स्टेट फॉर्म हुई है उसकी डेट पहले है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बट आपको इसे थोड़ा माइंड में बिठाना ही पड़ेगा, रिटेन करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं फाउंडेशन डेज़ को, बट उससे पहले देखते हैं कि एट प्रेजेंट टोटल स्टेट्स कितनी है। एट प्रेजेंट टोटल स्टेट्स हैं 28,
और एट प्रेजेंट टोटल यूटीज़ कितनी हैं? 8। 1956 में 14 स्टेट्स थी और 6 यूटीज़ थी, बिकॉज 1956 के बाद बहुत से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स आए, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, एक कमीशन बनाई गई थी आई थिंक 1960 में। तो ये 1956 के बाद की बात है। उसके बाद एक कमेटी, कमीशन फॉर्मुलेट की गई थी, जो कि जिसके चेयरपर्सन आई थिंक फैज़ल अली साहब थे। और ये कमीशन इसलिए बिठाई गई थी क्योंकि बहुत से जो हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी कि हम स्टेट्स कैसे बनाएं, किस आधार पे बनाएं। लिंग्विस्टिक आधार पे बनाएं, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे कि आप हिंदी बोलते हो तो आपकी स्टेट अलग, मैं डोगरी बोलती हूँ तो मेरी स्टेट अलग, कोई पंजाबी बोलता है तो उनकी स्टेट अलग। ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये कमीशन बनाई गई थी, ठीक है, कि किस वे में की जाए। तो इसलिए 1956 तक तो हमारे पास जितनी स्टेट्स और यूटीज़ थी वो इतनी थी, बट उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स आते चले गए और नई नई स्टेट्स का गठन होता चला गया। इफ़ समबडी आस्क यू कि सबसे पहला स्टेट ऐसा जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, कि ये यहाँ के लोग अगर तेलुगु बोलते हैं तो इनको इनकी अलग स्टेट बना दो, हम हिंदी बोलते हैं हमें इनसे अलग रखो। तो मैं वही बता रही हूँ कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो पहला स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश वॉज फर्स्ट स्टेट दैट फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। अब आते हैं हमारे पास सबसे पहले बिहार। देखिए, आप ऐसे समझिए कि बिहार ना सबसे पुरानी स्टेट है, ठीक है। सबसे ओल्ड स्टेट आपकी कौन सी है? बिहार है। कैसे? क्योंकि ये 22 मार्च 1912 जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तभी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तब कैसे इस्टेब्लिश हुई थी? क्योंकि बंगाल में से कुछ पोर्शन जो है वो अलग कर दिया गया था और उसको नाम दिया गया था क्या? बिहार। लेकिन जो एक स्टेट का कि ये इंडियन स्टेट है, वो जो स्टेटस था वो स्टेटस मिला है 26 जनवरी 1950 को, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तभी जो बिहार है उसको इंडियन स्टेट का जो है दर्जा मिला था, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम बात करें कि इस्टेब्लिश कब हुआ है तो 1912 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। फाउंड कब हुआ है बिहार? तो वो 1912 में ही हुआ है, बट इसको स्टेटस स्टेट का कब मिला था? 26 जनवरी 1950। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि तभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। उसके बाद आ जाइए 24 जैन 1950। तो 24 जैन 1950 में आपकी आ गई यूपी। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ऑल्दो इसका कोई ट्रिक मैंने कहा नहीं है, पर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यूपी बिहार हमेशा साथ साथ में ये जो हैं दो स्टेट्स के नाम लिए जाते हैं। इस पे तो गाना भी है ना, यूपी बिहार लूटने वाला। तो हम हमेशा यूपी और बिहार को एक साथ यूज़ करते हैं इन दो वर्ड्स को। तो बिहार भी बहुत पुराना है और यूपी भी बहुत पुराना है। तो 24 जैन 1950 दोनों ही इस्टेब्लिश हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले। फिर आते हैं 26 जैन 1950 पे। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि असम का फॉर्मेशन हुआ था, जो असम है उसका फॉर्मेशन हुआ एज अ स्टेट, वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन हुआ एज अ स्टेट और उड़ीसा का फॉर्मेशन होता है एज अ स्टेट। फिर आते हैं 1 अक्टूबर 1953, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आंध्र प्रदेश फॉर्मुलेट होता है। आंध्र प्रदेश हमने पीछे ही डिस्कस किया कि ये फर्स्ट स्टेट थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे इट इज़ द फर्स्ट स्टेट दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड। देन कम्स 1 नवंबर 1956। तो 1956 1 नवंबर में बहुत सारी स्टेट्स जो हैं देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ये सभी स्टेट्स इस्टेब्लिश हुई 1 नवंबर 1956। अब ये इस्टेब्लिश कैसे हुई? आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे इस्टेब्लिश हुई। देखिए, टेरिटरी तो ऑब्वियसली अगर इतना सा पोर्शन है ना, अगर मैं कहूँ, रुकिए, अगर इतना सा पोर्शन इंडिया का है तो पोर्शन इतना ही रहेगा। बट पहले अगर ये चीज़ है ना, ये पोर्शन अगर बॉम्बे कहलाता था, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर ये पोर्शन, इतना पोर्शन बॉम्बे कहलाता था तो इनका क्या हो गया? डिवीजन हो गया। डिवीजन क्या हो गया कि एक बन गया गुजरात
आई थिंक ये आप लोगों को पढ़ा नहीं जा रहा होगा, तो इसको थोड़ा रब करते हैं। गुजरात, ठीक है, और जो बाकी पोर्शन था वो बन गया महाराष्ट्र। इसी तरीके से बाकी भी जो स्टेट थी, ठीक है, एग्जिस्टेंस में, उनको ऐसे तोड़ तोड़ के बहुत सारी स्टेट्स बनाई गई। और ये बनाई किसने डिसाइड किया कि इतना पोर्शन गुजरात रहेगा, इतना पोर्शन महाराष्ट्र रहेगा? तो इसके लिए आते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स आते हैं। और ये एक्ट कौन लाता है? क्या ये एक्ट पार्लियामेंट लाता है कि स्टेट लेजिस्लेचर लाता है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो एक्ट लाया जाता है जिससे कोई स्टेट इस्टेब्लिश होती है, बनती है, वो कौन लाता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर? दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। देन कम्स 1 नवंबर 1956 राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। सो के 2 स्टेट्स तो के नाम की हैं, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। मूविंग अहेड, 1 मई 1960 में हमें मिलता है गुजरात और महाराष्ट्र। देखिए 1 मई 1960 में ये 2 स्टेट साथ में इसलिए रखी हैं बिकॉज पहले गुजरात, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी एग्जाम्पल दिया, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट का हिस्सा थे जिसका नाम बॉम्बे था। बट लोगों की डिमांड आई कि जो लोग गुजराती बोलते हैं उनका एक अलग स्टेट दी जाए उनको, जिसका नाम गुजरात हो, और जो लोग मराठी बोलते हैं उनको अलग स्टेट दी जाए जिसका नाम महाराष्ट्र हो। तो तभी 1 मई 1960 में लोगों की डिमांड जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है और एक स्टेट को नाम दिया जाता है गुजरात और वहीं दूसरी स्टेट को नाम दिया जाता है महाराष्ट्र। फिर आता है 1 दिसंबर 1963, नागालैंड एक 16th स्टेट के तौर पे मर्ज होती है, ठीक है, नागालैंड। 1 नवंबर 1966 पंजाब एंड हरियाणा। अब ये भी साथ में क्यों है 1 नवंबर 1966? क्योंकि पंजाब पहले एक पूरा पंजाब था, कोई हरियाणा जैसा नाम की स्टेट नहीं थी, ठीक है, हरियाणा नाम की कोई स्टेट नहीं थी 1966 से पहले। लेकिन पंजाब में कुछ ऐसे लोग रहते थे जो हिंदी बोलते थे और बाकी लोग पंजाबी बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि जो लोग पंजाबी बोलते हैं उनको एक स्टेट अलग दे दो जिसका नाम पंजाब होगा, और उसी रीजन के लोग जो हिंदी बोलते थे उनको एक अलग स्टेट दे दो जिसका नाम हरियाणा होगा। तो हरियाणा में हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं और वहीं पंजाब में वो लोग रहे जिनको पंजाबी, मतलब जो पंजाबी बोलते थे। तो इस बेसिस पे विभाजन हो जाता है, क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। एक पंजाब स्टेट जो इतनी बड़ी थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर आते हैं आपके 25 जनवरी 1971 जब हिमाचल प्रदेश जो है वो स्टेट बनता है। इससे पहले आई थिंक हिमाचल प्रदेश वॉज यूटी, बट स्टेट का स्टेटस मिलता है 1971 में। फिर आते हैं 1972 21 जनवरी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। अब ये तीनों की तीनों क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी। मैंने आपको बताया कि 7 सिस्टर स्टेट्स वो कौन सी हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और उनका एक भाई है जिसका नाम सिक्किम है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उनमें से 3 सिस्टर्स का मतलब उनकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 21 जनवरी 1972 को, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। उसके बाद आते हैं भाई, ये भाई साहब ने कब जन्म लिया, सिक्किम ने, तो 16 मई 1975 को। हैप्पी बर्थडे है किसका, ब्रदर का, जो कि है सिक्किम। सो सिक्किम इमर्ज्ड एज 22nd स्टेट। यहाँ पे पहले मोनार्क का रूल था, मोनार्की एंड होती है और सिक्किम इमर्ज होता है इंडिया की एज अ 22nd स्टेट। देन कम्स 30 मई 1987 जब गोवा एज अ स्टेट इमर्ज होती है, ठीक है। देन 20 फेब 1987 में आपको देखने को मिल रहा है मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, अगेन 7 सिस्टर स्टेट्स के 2 स्टेट्स। 1 नवंबर 2000 में आता है छत्तीसगढ़। देखिए अब जो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ है ये बिल्कुल नई स्टेट ही है छत्तीसगढ़, मतलब बहुत पुरानी नहीं है। 2000 में 1 नवंबर में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बिकॉज एमपी जो पहले, ठीक है, अगर ये पूरा एरिया एमपी था तो इसमें से कुछ हिस्सा अलग हो गया, कुछ हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा अलग हो गया और इस हिस्से का नाम पड़ा छत्तीसगढ़, ठीक है।
और ये छत्तीसगढ़ कब बना, कब इस्टेब्लिश हुआ एज अ स्टेट? 9 नवंबर 2000 में। उसके बाद 15 नवंबर 2000 में झारखंड बनता है। ये झारखंड भी जिस तरह से एमपी से अलग हुआ, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाया, वैसे ही बिहार जो कि इतना बड़ा था पहले, उसमें से कुछ हिस्सा अलग हो गया और वो कहलाया, वो स्टेट बना झारखंड। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2 जून 2014 में, द रीसेंट वन, तेलंगाना जो है एज अ स्टेट इमर्ज होता है। देखिए, आंध्र प्रदेश में से कुछ हिस्सा अलग हो गया और वो अलग हुआ हिस्सा कहलाता है तेलंगाना। इससे पहले भी, बहुत पहले, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर चले जाए 1950s के बाद, और 1953 से अराउंड पहले होगा ये कि आंध्रा और तेलंगाना जो थे वो सेपरेट थे, वो फिर मर्ज हुए किसी एक्ट से। अब वो एक्ट मैंने आपको बताया है, आप बताएंगे कि कौन बनाता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स। बट अगेन 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, देन कम्स यूटीज़। ठीक है, अब आते हैं यूनियन टेरिटरीज़ पे। तो हमारे पास, मैंने कहा कि कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो पहले इनकी कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दिल्ली की कैपिटल जो एनसीटी दिल्ली बोला जाता है, उसकी कैपिटल क्या है? दिल्ली है। ठीक है, देन लक्षद्वीप की जो कैपिटल है आपकी, वो कावरत्ती है। ठीक है, ये आपको मैं दोबारा से फर्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी, वहाँ पे भी बताऊंगी, बट अभी आप ऐसे सुन लें। अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है आपकी, वो पोर्ट ब्लेयर है। अब देखिए, अंडमान निकोबार इज़ द आइलैंड, और आइलैंड क्या है? पानी से घिरा हुआ होता है सभी तरफ से। जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं। तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। पुडुचेरी की कैपिटल भी पुडुचेरी है। जेएंडके की कैपिटल, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल जम्मू, जो जम्मू है वो विंटर्स में कैपिटल है जेएंडके की, और समर्स में श्रीनगर, मतलब कश्मीर जो है वो कैपिटल है आपका जेएंडके का। देन लद्दाख की कैपिटल आपकी आ जाती है लेह। ठीक है, ये तो पता ही है। उसके बाद दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की जो कैपिटल है, देखिए पहले दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग थे, बट ये मर्ज हो गए हैं एज अ यूनियन टेरिटरी 26 जनवरी 2020 में, और इनकी जो कैपिटल है वो है दमन। ठीक है, दमन इनकी कैपिटल है। अब इनके फाउंडेशन डेज देखते हैं। 1 नवंबर 1956 में ये सभी के सभी यूनियन टेरिटरीज फॉर्मुलेट होती हैं। दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। 1 नवंबर 1966 में आपका मिलता है चंडीगढ़। ठीक है, ये वही डेट है जब पंजाब एंड हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि उनकी कैपिटल चंडीगढ़ बनी थी। ठीक है, और चंडीगढ़ खुद में एक यूटी है। 1 जुलाई 1963 पुडुचेरी, इसकी कैपिटल पुडुचेरी है। फिर जेएंडके एंड लद्दाख का सबको पता है, 31 अक्टूबर 2019 में जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था, जिससे कि जेएंडके और लद्दाख को क्या स्टेटस दिया गया? एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया। उससे पहले जेएंडके क्या थी? एक स्टेट थी। फिर 26 जनवरी 2020 दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, इनकी आपको कैपिटल्स मैंने बता दी हैं, बट स्टिल हम फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ जी, तो पुडुचेरी की कैपिटल आपकी आ गई पुडुचेरी। लक्षद्वीप की कैपिटल आती है कावरत्ती। ठीक है, उसके बाद जेएंडके में चले जाइए। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है? जम्मू, फॉर दी समर, फॉर दी विंटर टाइम्स के लिए, और समर टाइम्स के लिए आपकी आ जाती है कश्मीर, और श्रीनगर। एंड देन आपका आ जाते हैं हम अंडमान एंड निकोबार पे। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये आपकी आ गई पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और इसकी कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, वैसे ही दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की कैपिटल आपको यहाँ पे दिख रही है, क्या है? दमन है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा चंडीगढ़।
तो चंडीगढ़ की कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़ है। दिल्ली की कैपिटल दिल्ली है और पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी है। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसके हम MCQs भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, बट पहले हम थोड़ी ट्रिक्स समझ लेते हैं, ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको और अभी इसी क्लास में ही आपको इन स्टेट्स की कैपिटल्स जो हैं वो याद हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड टेक केयर।